तुलसी कहते हैं रथ में सुमंत जी ने बैठाया है और निकर वशिष्ठ द्वार भय ठाढ़े। राम जी के जीवन की वन की यात्रा में पहला चरण पड़ा गुरु मंदिर की ओर। और बस मैं यही कहना चाहता हूँ, यात्रा चाहे प्रसन्नता वाली हो, यात्रा चाहे दुख वाली हो, उसको गुरु के चरणों को प्रणाम करके आरंभ करना प्यारे। राम जी बन जा रहे थे तो निकर वशिष्ठ द्वार भय ठाढ़े, बाबा वशिष्ठ के द्वार में आए हैं, चरणों में प्रणाम किया है। गुरुदेव वशिष्ठ मौन है, एक अवस्था में पहुंचा हुआ साधु कभी कभी राजधर्म में बंध जाता है। और वशिष्ठ का सामर्थ्य भी इतना नहीं हुआ कि महाराज दशरथ और केकई के इस निर्णय को बदल दें। कभी कभी गुरु सब कुछ जानते हुए भी वो धर्म की ऐसी सत्ता पे आरूढ़ रहता है कि जहां मुखर होना चाहिए वहां वो मौन हो जाता है। और ध्यान देना, जीवन में जब तुम्हारी किसी स्थिति में गुरु भी मौन हो जाए तो ये मत समझना कि हमने गुरु से कोई समस्या बताई और गुरु ने कोई समाधान नहीं बताया। कभी कभी गुरु समस्या का समाधान मुखर होकर नहीं, कभी कभी मौन होकर भी बता देता है प्यारे। तुम गुरु के सामने, सदगुरु के सामने कोई जीवन का कष्ट रखो और गुरु तुम्हें बोलकर समझा दे, ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन गुरु यदि अपने मौन में चला जाए तो कभी ये मत समझना कि गुरु ने शायद हमारी बात सुनी नहीं है। कभी कभी गुरु का मौन वो क्रांति कर देता है जो मुखरता क्रांति नहीं कर पाती है। गुरु का मौन बोल जाता है। गुरु के मौन को समझने वाली श्रद्धा पैदा करो। संतों के मौन को लोगों ने नहीं समझा, इसलिए संतों को मुखर होना पड़ा। मैं फिर कह रहा हूं, हमारे संतों ने ज्यादा बोला नहीं, हमारे संत ज्यादा मौन रहे। संतों के मौन को दुनिया ने नहीं समझा, इसलिए संतों को वचन बोलना पड़ा। प्रवचन नहीं, वचन। मीरा ने वचन बोले, तुकाराम ने वचन बोले, नामदेव ने वचन बोले, तुलसी ने वचन बोले, सूर्य ने वचन बोले। प्रवचन तो हम लोगों ने शुरू किया। जब वचन से भी बात नहीं चली तब हमको प्रवचन करना पड़ा। संतों के मौन से जब काम नहीं चला, जब संतों के मौन को लोगों ने नहीं समझा, तब संतों ने मौन को तोड़ा और वचन बोले। और जब वचन से काम नहीं चला तो प्रवचन करना पड़ रहा है। कितना अच्छा होता हम उनके मौन को समझ जाते, अथवा तो उनके वचन एक लाइन में पूरी बात कह देते हैं। एक वचन में बड़े बड़े महापुरुष ज्यादा बोलते नहीं हैं, उनके पास शब्द संग्रह भी बहुत ज्यादा नहीं होता। या तो वो मौन से समझा देते हैं या तो फिर वचन से समझा दे, कम बोलकर ज्यादा समझा देते हैं।